तो आज हम लोग मौसा और लसा के बारे में जानेंगे, इसको पढ़ेंगे। कुछ इसके जो प्रॉब्लम सवाल आएंगे उसको सॉल्व करेंगे। मौसा यानी महत्तम समापवर्तक और लसा लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ और एलसीएम, इसको इंग्लिश में एचसीएफ और एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लोअर कॉमन। आइए हम लोग पहले महत्तम समापवर्तक के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा आता है कि समापवर्तक है। जो शब्द है समापवर्तक, उसमें है पहला शब्द आता है अपवर्तक। अपवर्तक क्या है इसको हम जानेंगे। जब किसी संख्या में या किसी संख्या को जिस संख्या से हम भाग देते हैं और वो कट जाती है, तो वह संख्या जो भाग दिए हैं उस संख्या का क्या होता है, अपवर्तक होता है। जैसे 4 है तो इसमें हम 2 से भाग देंगे, कट जाएगा। 4 में 4 से भाग देंगे, कट जाएगा। इधर मान सकते हैं 4 में 1 से भाग देंगे, कट जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1, 2 और 4 क्या हो गया, इन संख्याओं से 4 जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे कट जा रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, अपवर्तक। यानी कि 4 का अपवर्तक हमारा हो गया 1, 2 और 4। ये चीज़ हमको समझ आ गई कि अपवर्तक क्या है। अब समापवर्तक क्या है, दूसरा शब्द आता है समापवर्तक। सम अपवर्तक, समा अपवर्तक या सम अपवर्तक, यानी कि ऐसा अपवर्तक जो समान रूप से दिए हुए अंकों में को विभाजित करते हों। जैसे 2 अंक है, यहाँ ले लेते हैं 4 और 8। इसका जानते हैं हम कि इसका अपवर्तक है 1, 2, 4। इसी तरह से अब 8 में आते हैं। हम 8 में देखते हैं कि इसका अपवर्तक क्या क्या होता है, 1, 2, 4 और 8। यानी कि इस जो दूसरी संख्या है वो 1, 2, 4, 8 से कट रही है। पहली संख्या 4 है, 1, 2, 4 से कट रही है। यानी कि ये दोनों संख्याएं अलग अलग अंकों से कट रही है। कुछ अंक ऐसे हैं जो जिसमें दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इन्हीं कॉमन शब्दों को हम क्या कहते हैं, सम अपवर्तक। जो कॉमन शब्द है, जैसे यहाँ 1 है, ये भी 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 है, ये दोनों, ये सब क्या हो गए, कॉमन हो गए। इसके जो है कॉमन हो गए अंक हो गए, जो दोनों अंकों को इधर दी हुई संख्या को विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हमको पढ़ना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक शब्द से ही स्पष्ट है। समापवर्तक के बारे में जानेंगे कि दोनों में कॉमन हो और ऐसा कॉमन फैक्टर या ऐसा कॉमन अपवर्तक जो महत्तम हो, सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट हो, उसी को हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। यानी कि जो दिए गए संख्या को जो डिवाइड, वो ऐसा बड़ा से बड़ा अंक जो उसको डिवाइड कर दे। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, छोटा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये भी छोटा है। इससे बड़ा संख्या एक यहाँ 4 है और एक 4 है। दोनों में 4 हम देख रहे हैं कि कॉमन रूप से सबसे बड़ा है। इस प्रकार से हमारा एचसीएफ क्या हो गया, इसका 4 और 8 का HCF या मौसा
4 हो गया। क्या हो गया? 4। 4 और 8 का मौसा 4। अब इसको अलग अलग तरीक़ों से निकालने का हम निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि है और भाग विधि है। 2 तरह की विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। इसके अलावा और भी हम देखेंगे कि दशमलव अंकों का कैसे निकालते हैं, भिन्न अंकों का कैसे निकालते हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम पहले निकालेंगे HCF। मान लेते हैं हमको निकालना हो 24, 32, 40। 24, 32, 40 इनका महत्तम समापवर्तक पता करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना है कि जो छोटे अंक होते हैं उनका जब हम HCF निकालने चलते हैं तो जिसका गुणनखंड आसानी से हो जाता है उसका गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अन्यथा यदि बड़े अंक आते हैं तो हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कि 24 का गुणनखंड क्या होगा, 32 का क्या होगा और 40 का क्या होगा। गुणनखंड विधि जानते हैं, या तो छोटे स्तर पर और नीचे जाना चाहते हैं तो अलग से भी हम निकाल सकते हैं, केवल 24 का ही। 2 से भाग, पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, जो आएगा उससे फिर भाग देंगे। जैसे देख लेते हैं 2 से ये भाग विधि हो गया, एक अंक का भाग विधि। 2 से भाग देंगे तो आएगा 12, फिर 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, फिर अंत में 3 से भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। तो हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह से 32 को देखते हैं। 32 यहाँ लिखते हैं, 32 को उसी बीच से निकाल लेते हैं। यदि हमें नहीं पता है तो छोटे स्तर से हम चल रहे हैं, जो समझ आ जाए। सबसे पहले 2 से यहाँ भाग देंगे, 16 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 8 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, अंत में 2 से भाग दे देंगे, लास्ट में 1 आ जाएगा। ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा इसका 32 का। यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 2 4 5, 16 दूना 32। इसका हो गया। अब इस तरह से 40 का हम देख लेते हैं। बहुत छोटा है, इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही देख लेते हैं। 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से 20 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 में फिर 2 से भाग देंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दे देंगे 5 आ जाएगा और लास्ट में 5 हो जाएगा। यानी कि 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 5 40। अब हमको निकालना है कॉमन, इसमें से देखना है। हम लोग 24, 32, 40 का गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड किए हैं, देख रहे हैं इतना आ गया। अब इसमें देखना है हमको कि कॉमन क्या है, तीनों संख्याओं में जो गुणनखंड आ रहा है उसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ देखते हैं कि 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक, उस संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले मौसा निकालने के लिए
उस संख्या को क्या करते हैं, बाहर निकाल कर उसमें मल्टीपल करते हैं, किससे, अगली यदि कोई संख्या दोनों तीनों में कॉमन हो तो। फिर यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, उसको भी हम 2 निकाल लेते हैं। फिर अगली संख्या देखते हैं कि कोई कॉमन अंक हो तो उसको बाहर करेंगे। फिर देखते हैं कि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको भी बाहर कर लेते हैं। फिर यदि कोई संख्या के लिए यदि आती है तो हम देखेंगे यहाँ 3 है, बाकी कहीं 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो बाकी कहीं 2 नहीं, यहाँ 2 है तो बाकी और कहीं 2 नहीं, शेष बच रहा है हमारा। यहाँ 5 है तो केवल यहीं 5 है और किसी में नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा मौसा हो जाता है 2 दूने 4, 4 दूना 8। तो हम इस तरह से हम गुणनखंड विधि से हम मौसा ज्ञात करते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। एक और एग्जाम्पल, 5, 15, 30, 45 इस तरह की यदि कोई संख्या हो तो हमारा मौसा क्या होगा, देखते हैं। गुणनखंड करते हैं 5, 15, 30, 45 का। 5 1 गुणे 5, 2 से कटेगा नहीं, 3 से फिर जाएंगे, 3 5 15, लास्ट में 5 आ रहा है और कोई बच नहीं रही है संख्या। फिर इसी तरह से यहाँ 2 से जाते हैं, 15 आ जाएगा, 15 का 3 गुणे 5 और 45, 45 3 आएगा, 15 आ जाएगा फिर, और 15 का ये 3 गुणे 5, यानी तितली के 9, 9 पचे 45। इस तरह से हम जब देखते हैं तो इसमें भी फिर वही कॉमन चीज़ें खोजते हैं, कॉमन अंक को खोजते हैं और मौसा इसका निकालते हैं। देखते हैं यहाँ पे 1 है, बाकी जगह कहीं 1 नहीं है, छोड़ देंगे। इसके बाद इधर देखते हैं 5 है, तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए हम 5 को निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ कुछ है ही नहीं तो बाकी छोड़ ही देना है हमको, इसलिए इसका मौसा हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ये तो रहा गुणनखंड विधि से। अब आते हैं हम भाग विधि। भाग विधि का प्रयोग तब करते हैं जब संख्याएं काफ़ी बड़ी हों, जिसका गुणनखंड करना आसान ना हो, तो हम भाग विधि का प्रयोग कर लेते हैं। और भाग विधि में एचसीएफ निकालने के लिए दी संख्याओं को एक रो में लिखकर पर एक साथ ही भाग दे दिया जाता है सभी संख्याओं में, और जो कॉमन उसमें आता है उस संख्या को हम उसका एचसीएफ मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 24, 32, 40 ही लेते हैं। फिर से 24, 32 और 40 इसका एचसीएफ निकाल कर देख चुके हैं पिछले भाग बीज गुणनखंड बीज से। अब इसी को हम भाग बीज से देखते हैं। तो फिर यहाँ से हम भाग देते हैं छोटी से छोटी संख्या से। एक तो सब में कॉमन होता है, इसलिए हम छोटी संख्या से भाग देंगे। देखेंगे 2 से भाग देंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 16 और 20, यानी कि 2 कॉमन हो गया सब में। आगे फिर हम जाते हैं, छोटी से छोटी संख्या देखते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं।
6, 8 और 10। फिर वही काम करते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं छोटी संख्या से। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। इसके बाद हमारा भाग समान रूप से किसी में नहीं जा सकता किसी एक अंक से, इसलिए हमारा यहाँ क्या हो गया, मौसा हो गया बराबर 2, ये वाला 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूना 8, जो हम पीछे गुणनखंड बीज से भी देख चुके हैं कि हमारा इसका मौसा जो है 8 आया था। फिर इसका भाग बीज से भी मौसा 8 आ रहा है। बड़ी संख्याओं में हम देखते हैं, जैसे नौ सौ 23 और 949, 923 और 949, इसका हमको मौसा निकालना है। तो हम बता चुके हैं पीछे कि जब बड़ी संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड बहुत बड़ा होगा, कर तो सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा होगा, आसानी तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के अंकों को हम भाग बीज से इनका एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्त निकालते हैं। देखते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। इसको हम प्रक्रिया में पहले बताते हैं, तब आगे समझ आ जाएगा कि भाग कैसे दिया जाता है इसका। तो सबसे बड़ी 949 है भागे 923। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका भाग एक बार जाएगा 923, घटा लेंगे, ये हो गया 5, 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये कट गया, 26 आ गया। अब जो शेष आता है इसका, वो जो भाजक होता है उस संख्या भाज्य में फिर इसको भाजक मानकर इसको भाज्य बना लेते हैं, यानी कि 923 में फिर से भाग देते हैं इस तरह से। अब ये 26 भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। तो इससे जब भाग देंगे तो हम देखेंगे कि भाग कितना बार जाएगा। तो 2 चौका 8, 4 बार ले जाते हैं, 4 छक्का 24, नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार ले जाते हैं, 36, कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक नहीं, इसमें 26 में इतना नहीं, इधर से नहीं जाएगा, एक बार नहीं जाएगा। तीन बार ले जाते हैं, 36 18, एक बचा और 3 दूना 6 1 7, 78 आया। 78 में हम घटाएंगे 12, 12 में से 8 जा 4 और यहाँ बचा 8 में से 7 जा 1 और ये बचा 43। फिर जो है इसमें हम भाग ले जाएंगे 26 से, तो 2 7 14, 7 बने 2, 5 10, 5 6 30, 5 बार देखते हैं, 5 6 30, 3 और 5 दूना के 10 3 13, 130। ये आ गया 3 और ये बचा 1, 13। अब जो है 13 हमारा शेष बच गया है, फिर भाग दे देते हैं 26 में। 13 दूना 26 कट गया और हमारा जो लास्ट में जो बचता है भाजक, वहीं जो होता है मौसा होता है। इस प्रकार हम देखें कि मौसा बराबर क्या हो गया 13। आइए इसी तरह से हम
नेक्स्ट डे में देखेंगे, अगले समय में नेक्स्ट डे में लॉस कैसे निकालेंगे। धन्यवाद।